एक गांव में रामू नाम का एक दूध वाला अपनी पत्नी सबिता और बेटे सोहन के साथ रहता था। उसके पास 2 गायें थी जिसका दूध बेचकर वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। रोज सुबह जल्दी उठकर गाय का दूध निकालता और उसे डब्बे में भरकर साइकिल से दूसरे गांव बेचने जाता। वहां जाकर जोर जोर से आवाज लगाता, दूध ले लो, ताजा ताजा शुद्ध दूध ले लो। और उसकी आवाज सुनकर गांव वाले उसे दूध लेने आ जाते थे। रामू का दूध इतना अच्छा और शुद्ध होता था कि वो सारा ही बिक जाता था और वह दूध बेचकर सीधा अपने घर आ जाता था। एक दिन रामू के दूध बेचकर घर आते ही उसका बेटा सोहन उसके पास भागकर आता है और खिलौने के लिए जिद करने लगता है। तब रामू कहता है कि बेटा, मैं खिलौने लाना भूल गया पर कल पक्का ला दूंगा। पर असल में तो रामू सिर्फ उतना ही कमा पाता था जिससे उसके घर का गुजारा ही हो पाता था और यही सोच सोचकर वह परेशान रहता था। वह मन ही मन कहता है कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे एक और गाय खरीदनी होगी, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दूध बेचकर जो कमाई होती है उसमें सिर्फ घर का खर्चा ही निकलता है, कुछ बचता ही नहीं कि मैं अपने बेटे को उसके मन की चीज दिला पाऊँ। और सबिता तो अपना मन मार कर ही रह जाती है। तब तक वहाँ सबिता आ जाती है और रामू को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ? फिर रामू सारी बातें बताता है। तब सबिता बोलती है कि आप चिंता मत करिए, हम थोड़ा थोड़ा जोड़कर एक और गाय खरीद लेंगे और अब ये चिंता छोड़कर चलिए खाना खा लीजिए। सबिता सभी के लिए खाना निकालती है और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रामू जल्दी उठकर गायों को नहला धुलाकर उन्हें चारा खिलाकर उनका दूध निकालकर बेचने के लिए चला जाता है। और फिर दूध बेचकर घर आते समय उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी कि आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। और यह सोचते सोचते वह घर आ जाता है और घर पर पहुंचकर एक खटिया पर बैठ जाता है। पास ही सोहन पानी से खेल रहा था। अभी उसके हाथ से सफेद पेंटिंग कलर छूटकर पानी में गिर जाता है। पानी एकदम सफेद हो जाता है। देखकर रामू के मन में विचार आता है और वह कहता है कि पानी में सफेद रंग गिरने से पानी सफेद हो गया, तो दूध में थोड़ा सफेद पाउडर और पानी मिलाने से दूध भी तो ज्यादा हो सकता है और कमाई भी अधिक होगी और किसी को शक भी नहीं होगा। फिर क्या था, रामू बाजार से सफेद पाउडर खरीद कर लाता है। फिर अगले दिन रामू सुबह जल्दी उठकर हमेशा की तरह गायों को चारा खिलाकर दूध निकाल लेता है। फिर थोड़ा दूध वो अपने घर के लिए अलग कर लेता है और बाकी दूध में पानी और पाउडर मिला देता है। दूध देखने में एकदम पहले की तरह लग रहा था और यह देखकर रामू खुश हो रहा था। तब तक सबिता वहां आती है और कहती है कि जी, आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जितना कमाते हो हम उसमें ही खुश हैं। पर रामू कहता है कि तुम चुप रहो, कमाई ज्यादा होगी तो हम नई गाय भी खरीद सकेंगे। रामू सबिता की एक नहीं सुनता है और दूध बेचने चला जाता है और हमेशा की तरह आवाज लगाने लगता है, दूध ले लो, ताजा शुद्ध दूध ले लो। जिसे सुनकर सभी गांव वाले उसके पास दूध लेने आते हैं और उसे पैसे देकर चले जाते हैं। फिर रामू घर आकर उस दिन की कमाई का हिसाब करने लगता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है कि उसने 500 का अधिक मुनाफा कमाया है। अधिक कमाई होने की वजह से रामू के मन में और भी लालच आ जाता है और वो खुशी से अपनी पत्नी को आवाज देने लगता है कि देखो सबिता, आज पूरे 500 का अधिक मुनाफा हुआ है। जिसे देखकर उसकी पत्नी बोलती है कि ये सही नहीं है। तब रामू कहता है कि सभी लोग दुनिया में ज्यादा कमाने के लिए कुछ न कुछ करते ही है, तो मैंने कर लिया तो इसमें क्या गलत किया। फिर रामू हर रोज
दूध में पानी और पाउडर मिलाकर बेचने लगता और गांव जाकर फिर वैसे ही आवाज लगाता, जिसे सुनकर गांव वाले उससे दूध लेने आ जाते और वो दूध बेचकर और पैसे लेकर घर चला जाता और घर जाकर कमाई का हिसाब लगाने लगता और मुनाफा देखकर कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही बहुत सारी गायें खरीद लूंगा और बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊंगा। अब रामू रोज ही दूध में मिलावट कर उसे बेचने चला जाता, पर एक दिन गांव की कुछ औरतें उससे शिकायत करती है कि क्या बात है रामू भैया, अब आपके दूध में पहले जैसा स्वाद नहीं आता है और पीने में भी थोड़ा अजीब लगता है। तब रामू उस बात को टालते हुए कहता है कि क्या बात है भाभी जी, दूध तो पहले जैसा ही है और गाय जैसा दूध देगी वैसा ही तो निकलेगा ना। उस दिन तो रामू ऐसा कहकर बात को टाल देता है, पर धीरे धीरे जो लोग रामू से दूध ले रहे थे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर गांव वालों के मन में ये शक होता है कि कहीं रामू का दूध पीने की वजह से तो नहीं बीमार हो रहे हैं बच्चे, जिसके लिए वे डॉक्टर के पास जाते हैं और पता करते हैं कि बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं। तब डॉक्टर बताते हैं कि मिलावटी दूध पीने के कारण उनकी तबीयत खराब हो रही है। इसे सुनने के बाद गांव वालों को पक्का यकीन हो जाता है कि रामू ही उन्हें मिलावटी दूध देता है, जिसे पक्का करने के लिए वे लोग रामू के घर जाते हैं और तभी रामू दूध में मिलावटी कर रहा था। फिर गांव वाले उसे बहुत मारते हैं। अब रामू को समझ आ जाता है कि लालच बुरी बला है।